हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के इस एक न्यू वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम आप स्टूडेंट्स को 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत यहाँ दिया गया है सीरीज। आप देख लीजिएगा, सीरीज जो है हमारी सीरीज QS और 1 PR/1 और जो सेट जो नंबर है हमारा सेट नंबर हमारा 1 है। और अपना जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा तो किस तरीके से, यानी फर्स्ट पेज से एंड तक पूरा सॉल्यूशन हम आपको यानी पार्ट वाइज देंगे। इस फर्स्ट पार्ट में हम आपको फर्स्ट एरिया यानी सेक्शन जो है ए यानी रीडिंग स्किल को कवर कराएंगे, फिर इसके बाद बी, इसके बाद सी हम सेक्शन को आपको कवर कराएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको बता दें स्टूडेंट्स, यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे पास यानी फेस किए जाते हैं, जो फेस करते हैं हम, उसमें यही पता नहीं लगता हमें क्या करना है। और जो वहां पर यानी जो निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको आप समझिएगा। यहाँ पहले यानी फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस क्या है दिए हुए, इनको हम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, जिससे आप वहां पे जाकर बिल्कुल भी गुमराह ना हो और आप फटाफट अपने क्वेश्चनों का जवाब दे पाएं और 95+ मार्क्स को गेन कर पाएं। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, दिया गया है प्लीज, यानी फर्स्ट जो दिया गया है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 19 प्रिंटेड पेज। यानी इन्हें बोला है कि कृपया जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में जो 19 मुद्रित पृष्ठ हैं या नहीं। यह आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है। ये इसका एक फर्स्ट निर्देश था। क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स कि हम एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हमें तो एक अंडरस्टैंड को बिल्ड करना है जिससे हम 95+ मार्क्स को यानी गेन कर सकें। यानी हो सकता है कि आप हिंदी का सहारा लें, हो सकता है मदर टंग का यूज करें या इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज की तरह समझें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको यानी बोथ लैंग्वेज में यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल आपको लेके चल रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एक क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हमें यानी अच्छे से सॉल्व करना है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, यानी हर एक जो वीडियो लेक्चर का आपके पास यानी नोटिफिकेशन आते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। अब जो यहाँ से सेकंड पॉइंट दिया गया है, इसको समझ लीजिए। करें प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 13 क्वेश्चंस। कृपया जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न हैं। यानी थर्ड जो इसका पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी written on the title page of the answer book by the candidate। यहाँ बोला गया है प्रश्न पत्र के दाहिनी ओर दिए गए यानी क्या क्वेश्चन पेपर कोड को अभ्यर्थी द्वारा यानी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए। तो यानी वहां आप लिख लेना। आप दिया गया है यानी जो इसका फोर्थ पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। इसमें जो निर्देश था थर्ड वाला, वो कहता है यानी प्रश्न पत्र के दाहिनी ओर दिया गया है, कॉलम दिए गए यानी क्वेश्चन पेपर कोड को अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ आप लिख लेना। इसके बाद फोर्थ वाला आपको दिया गया है, प्लीज राइट डाउन द सीरीज नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। कहना चाह रहे हैं कि कृपया प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसका क्रमांक उत्तर पुस्तिका में लिख लें। यानी इसमें 5 जो पॉइंट है इसको समझिएगा। 15 मिनट्स टाइम हैज बीन allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at यानी 10 बज के कितना 15 मिनट यानी आपको AM पे मिलेगा फॉर 10 बज के 10 और 15 मिनट AM टू यानी 10
और 13 मिनट AM करें द स्टूडेंट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड will not write any answer on the answer book during this period। यहाँ दिया गया है, यहाँ जो यानी जो लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शंस है यानी जो निर्देश है बोला है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र प्रातः 10:15 मिनट यानी बजे वितरित किया जाएगा और 10:15 मिनट से 10:30 तक बजे तक यानी विद्यार्थी केवल प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तथा इस अवधि में उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर ना लिखेंगे। तो यह आप समझ पाए यानी क्या इंस्ट्रक्शंस थे, क्या निर्देश थे। ये यानी निर्देश को आप फाइव जो निर्देश हैं इनको आप समझ लीजिएगा। इसी तरीके से आप यानी क्वेश्चन की यानी जो डिसिप्लिन होता है एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का, वो आप ठीक है अच्छे से यानी रोल प्ले कर पाएंगे। नेक्स्ट, यह इंग्लिश कोर का पेपर है। आपको जैसा कि हमने थंबनेल में दिया है, यह इंग्लिश कोर हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो इंग्लिश कोर में हमें जो फिर दिया गया है जनरल क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको ठीक है फॉर्मेलिटीज निभानी थी यानी 5 पॉइंट में। अब ये क्या है मेन जो इसमें दिए गए हैं पेपर के अकॉर्डिंग वो आपके अकॉर्डिंग थे एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब जो बता रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस इसको आप समझ लीजिएगा यानी जो क्या है सामान्य निर्देश कह रहे हैं। यहाँ जो दिया गया है कह रहे रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एवरी केयरफुली एंड क्या स्ट्रिक्टली फॉलो देम। कह निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 13 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यहाँ दिया गया है इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य हैं। यानी यहाँ सेकंड जो दिया गया है इसको समझिएगा। क्या है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन सी लिटरेचर। यहाँ दिया गया है हिंदी में समझ लीजिएगा, जो हिंदी प्रेमी है हमारे साथी वो अच्छे से समझे पेपर को। कह रहे हैं इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। खंड ए यानी पठन कौशल है और खंड बी रचनात्मक लेखन कौशल और खंड सी साहित्य है। यहाँ जो दिया गया है थर्ड वाला कह रहे हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट देयर ऑफ इन आवर आंसर शीट। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं प्रत्येक भाग के लिए दिए गए विशिष्ट निर्देशों के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न संख्या और उसका भाग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ 4 जो पॉइंट दिया गया है इसको देखिएगा। कह रहा है सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच क्वेश्चन पार्ट और वेयर एवर नेसेसरी। कह जहां आवश्यक हो प्रत्येक प्रश्न या भाग के साथ अलग से अनुदेश दिया गया है। यहाँ जो 5 है कह रहे हैं आधेरे कह टू द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिटेड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। कह प्रश्नों को उत्तर देते समय निर्धारित समय सीमा का पालन करें। तो यह कहते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, आपको बता दिया। यानी एक पेपर जो दिया होता है फर्स्ट पेज उस पर क्या क्या मेंशन किया जाता है, तो यह आप समझ गए होंगे। अब आपको नीड नहीं होगी वहां पर टाइम वेस्ट करने की। अब आगे हम यानी इसका जो सेक्शन सी है आपको बता दें, यह हमारा जो सेक्शन सी है यहाँ देखिएगा ये वाला, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कराएंगे। इसके बाद हम सेक्शन सी, इसके बाद सेक्शन बी यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी को आपको कवर कराएंगे। आप समझ जाएंगे कि एक सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है और 95 प्लस मार्क्स को आप अच्छे से यानी गेन कर सकते हैं। देखिएगा यह क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश कोर का है उस जो आपको दिया जाता है उसका टाइम अलाउडेड जो है यानी क्या है 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 80 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, 20 नंबर आपके यानी असाइनमेंट यानी प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आप अब 80 नंबर को यानी किस तरीके से यानी गेन करेंगे वो आपको स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहें।
साथियों एक एक लाइन को मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम हर एक लैंग्वेज को हिंदी से जोड़ के समझना ज़्यादा पसंद करते हैं हम। और मैंने आपको बताया कि हम क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कौन सी लैंग्वेज से किसी पेपर को कर रहे हैं। आपको पेपर का सैल्यूशन अच्छे से करना आना चाहिए और अच्छे नंबर आना चाहिए। मैं आपको यहाँ बहुत लैंग्वेज से बता रहा हूँ, जिससे सभी हमारे हिंदी प्रेमी और जो इंग्लिश लवर्स हैं वो अच्छे से यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ जो यानी सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन ए को हम कवर करेंगे, रीडिंग स्किल्स का है इस पार्ट में। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम यानी अपना बी पार्ट को, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लिटरेचर का पार्ट है सी को कवर करेंगे। ये 22 मार्क्स का होने वाला है, यानी 12 मार्क्स का आपको रीडिंग द फॉलोइंग द पैसेज केयरफुली, इसको आपको पढ़ना होगा। तो आप पढ़िए पहले। कह रहे हैं वन जो पॉइंट है, कह रहे हैं द टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या स्पेल्स आ फ्यूचर इन विच दिस क्या इमर्जिंग, क्या टेक्नोलॉजी विल इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इन लाइनों का आप मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द एक ऐसी भविष्य की ओर इशारा करता है, कह रहा है जिसमें यानी यह उभरती हुई तकनीक मानव अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करेगा। क्या इनफैक्ट यानी वास्तव में, लिटिल डू बी नो इट हैज ऑलरेडी accept into our lives slowly but surely looks। यहाँ जो अब आगे जो कहना चाह रहे हैं कि यानी हम बहुत कम जानते हैं, यह पहले से ही हमारे जीवन में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से क्या अब आगे बोला गया है, लुक्स अराउंड यू एजुकेशन हेल्थ केयर और क्या इंडस्ट्री यानी इवोल्यूशन रोबोट्स क्या रोबोटिक क्या है सर्जरीज ट्रांसपोर्टेशन और क्या होम सर्विस इट इज ऑलरेडी देयर इट इज विल चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ एवरीवन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टू नॉर्मल पीपल। अब आप इसके यानी मीनिंग को दोबारा यानी एक बार समझ लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। कहना चाहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जिसमें यह उभरती हुई तकनीक मानव अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करेगी। वास्तव में हम बहुत कम जानते हैं, यह पहले से ही हमारे जीवन में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से क्या घुस चुका है। अपने आसपास देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, नवाचार और रोबोटिक सर्जरी और परिवहन, घरेलू सेवा, यह पहले से ही मौजूद है। यह प्रौद्योगिकी यानी उद्योग से लेकर सामान्य लोगों तक सभी की जीवन शैली बदल देगा। इसमें जो सेकंड पारा आप इसको हम समझिएगा क्या दिया गया है, कहना चाह रहा है सेकंड पारा में कह रहे हैं द पास्ट फिटनेस क्या है 15 years हैव सीन क्या कंसिडरेबल कह रहे हैं AI एडवांसेस इन एजुकेशन। यू एंटर स्कूल एंड AI टेक्स योर अटेंडेंस यूजिंग फेस रिकॉग्नाइजेशन। वेरियस applications are in wide use by educators and learners today. AI technologies assist teachers in the classroom, learning at home is likely to expand significantly along with learning based on virtual reality applications taught quality education will always require active engagement by human teachers. AI promises to enhance
क्या है, एजुकेशन एट ऑल लेवल्स स्पेशली बाई प्रोवाइडिंग पर्सनलाइजेशन एट स्केल। आप यहाँ इन लाइनों का मतलब आप हिंदी में समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्या है, पिछले 15 वर्ष में शिक्षा में एआई की उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। आप स्कूल में प्रवेश करते हैं और एआई फेस यानी क्या रिकग्निशन का उपयोग करके आपकी उपस्थिति दर्ज करता है। आज शिक्षकों और शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। एआई तकनीक कक्षा में शिक्षकों की सहायता करती है। वर्चुअल कहना चाह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी अनुप्रयोगों पर आधारित शिक्षा के साथ साथ घर घर पर सीखने का भी काफ़ी यानी क्या विस्तार होने की संभावना है। हालांकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए हमेशा मानव शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी, लेकिन एआई सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ाने का वादा करता है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर यानी व्यक्तिकरण प्रदान करेंगे। यह इस लाइनों का मतलब था। आपको यानी हमने 2 पारा का मतलब बताया, आप समझे होंगे क्या कहना चाह रहा है इन अनसीन पैसेज के दो पारा में। थर्ड पारा को आप देखते हैं। This evolutions have new technologies, mobile and the internet are changing lifestyles. Artificial intelligence is playing an important role and in every sector such as banking, driving, education, e-commerce, electronics, robotics, systems of artificial intelligence are aiming to stimulate execution and decision making that is human like in targeted applications. Substantial increases in the future uses at AI technologies, including more driverless cars and healthcare or diagnostics and targeted treatments and physical assistance for elder care can be expected. AI and robotics will also be applied across the globe in industries struggling such as agriculture, food processing and factories. They will facilitate delivery of online purchases through flying drones, self-driving trucks और रोबोट्स। इन लाइनों का मतलब आप समझिएगा। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि थर्ड जो पारा है इसमें जो कहना चाह रहे हैं इसको समझिएगा। कह रहे हैं नई तकनीक, मोबाइल और इंटरनेट के विकास से जीवन शैली बदल रही है। बैंकिंग, ड्राइविंग, शिक्षा, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स जैसे हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रणालियाँ मानव जैसी निष्पादन और निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य बना रही हैं। लक्षित अनुप्रयोगों में भविष्य में एआई तकनीकों को उपयोग में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें अधिक चालक रहित कार्य, स्वास्थ्य सेवा निदान और लक्षण उपचार और बुजुर्गों की देखभाल के लिए शारीरिक सहायता शामिल है। एआई और रोबोटिक्स को दुनिया भर में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और कारखानों और जैसे संघर्षरत उद्योगों में भी लागू किया जाएगा। वे उड़ने वाले ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग
ट्रक और रोबोट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेंगे। ये यानी 3 पारा का हमने आपको मतलब बताया। आगे नेक्स्ट यानी 4th पारा को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब स्टूडेंट 4th पारा को आप समझिएगा। कह रहे हैं यहाँ जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं AI बेस एप्लीकेशन से could improve health outcomes and quality of life for millions of people in the coming years. Prime applications include clinical decision support, patient monitoring and coaching, automated devices to assist in surgery or patient care and management of healthcare systems. Reject success such as meaning social media to infer possible health risks, machine learning to predict patients at risk, and robotics to support surgery have expanded a scene of possibility for AI in healthcare. इन लाइनों का मतलब आप हिंदी में समझिएगा। कह रहे हैं AI आधारित अनुप्रयोग आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के स्वास्थ्य परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। मुख्य अनुप्रयोगों में नैदानिक निर्णय समर्थन, रोगी निगरानी और कोचिंग, सर्जरी या रोगी देखभाल में सहायता करने के लिए स्वचालित उपकरण और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का प्रबंधन शामिल है। हालांकि सफलताओं जैसे कि संभावित स्वास्थ्य जोखिम का अनुमान लगाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, जोखिम वाले रोगियों की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग और सर्जरी का समर्थन करने के लिए रोबोटिक्स ने स्वास्थ्य सेवा में AI की संभावना की भावना का विस्तार किया है। 5 नंबर का आप देखिएगा, 5 नंबर का जो पारा है वो उसमें क्या बोला गया है। कहीं पीपल से फ्यूचर से रिलेशनशिप से विद से मशीन से विल बिकम एवर मोर। यहाँ आगे जो बोला गया है, कहें पर्सनलाइज्ड कह रहे हैं एज AI सिस्टम से लर्न टू अडेप्ट टू इंडिविजुअल पर्सनलाइटिक्स कह रहे हैं एबिलिटी यानी एम्बिशन से एंड गोल से दीज AI एप्लीकेशन से विल हेल्प मॉनिटर पीपल्स वेल बीइंग, अलर्ट देम टू अ impending risks and deliver services when needed or wanted। यहाँ अब इन लाइनों का जो मतलब है जो 5 जो स्टेंजा है उनको आप समझिएगा। भविष्य में लोगों की मशीनों के साथ संबंध और भी व्यक्तिगत हो जाएंगे, क्योंकि AI सिस्टम व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं और लक्षणों के अनुकूल ढलना सीख जाएंगे। ये AI अनुप्रयोग लोगों की भलाई की निगरानी करने, उन्हें आसन्न जोखिम के प्रति सचेत करने और जरूरत पड़ने पर या वांछित होने पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे। तो आप देखिएगा टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ चुका है। अब हम इन क्वेश्चनों के जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं स्पेसिस से रिलेटेड, उनके आंसर्स को हम आपको बताते हैं। आप अच्छे से केयरफुली तरीके से लिसन मी। स्टूडेंट्स, जो अनसीन पैसेज दिया जाता है वो आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं होता है। सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। जो अनसीन पैसेज में आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आपको बड़ी केयरफुली तरीके से यानी क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके यानी पैसेज को पढ़ के हर क्वेश्चन को अच्छे से ठीक है आंसर देना होता है। और यहाँ CBSE आपको बताता है कि जो रीडिंग सेक्शन का उद्देश्य यानी उम्मीदवार की समझ की क्षमता का परीक्षण करना है, यानी उसका यूसेज क्या है यानी उपयोग क्या है, और व्याकरण यानी ग्रामर क्या है, वर्तनी क्या है, स्पेलिंग्स और शब्द सीमा में गलतियों के लिए कोई अंक आपको नहीं काटा जाएगा।
तो आप बेफिक्र होकर ठीक है यानी जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है हम आपको बता देते हैं क्या पूछा गया है। कहना है आंसर जो है आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन इसको समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कह रहे हैं कि सिलेक्ट द वर्ड दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे। तो इसमें हमसे यानी फोर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक ऑप्शन क्या करेक्ट है उसका आंसर आपको बताना होगा। यानी जो फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है क्या रिवॉर्डिंग का मतलब होता है पुरस्कृत, यूनिवर्सल का है सार्वभौमिक, और अपना जो दिया गया है लग्जीरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण, और अस्थायी का मतलब यानी टेम्परेरी क्या होता है अस्थायी। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्या है यानी करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा यानी इसमें हम अगर बात करें वह शब्द चुने जो आज कृत्रिम यानी बुद्धिमत्ता को सबसे उपयुक्त रूप में परिभाषित करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा यानी सार्वभौमिक हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट यानी जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप देखिएगा, इसका आंसर आप किस तरीके से देना है। यानी हमने अभी पैसेज को पढ़ा था, उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो समझ विकसित हुई है उसके बेस पे हमें यानी क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहे हैं व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन फेस रिकॉग्नाइजेशन इज स्कूल एजुकेशन एंड एआई। यानी हिंदी में अगर आपको समझाया जाए तो कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा में चेहरा पहचान और एआई के बीच क्या संबंध है। तो आपको यानी अपने वर्डों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो पैसेज में गिवन है। तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ हमने जो दिया है आपको कह रहे हैं देखिएगा, दिया पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या है इसी का आंसर हो जाएगा। ये वाला आप लिख सकते हैं उसमें। यानी इसका जो मतलब है यानी स्कूली शिक्षा में चेहरा पहचान और एआई के बीच क्या संबंध है। तो आप लिख सकते हैं कि एआई टेक्स क्या अटेंडेंस यूजिंग फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी वैन ऑन एंटायर स्कूल। तो इसका जो हिंदी में मतलब है स्कूल में प्रवेश करते समय चेहरा पहचान और उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो ये इसमें डिफरेंट हो गया। आप आइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें थर्ड जो क्वेश्चन दिया है उसको समझिएगा। कहें विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू इन्फर फ्रॉम पारा 2। जो पारा 2 में इन्फर किया गया है उसको हमें बताना है। इसका जो हिंदी में अगर मतलब आपको बताएं, कहना पारा 2 से आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है कि स्कूल एजुकेशन विल बिकम यानी वर्चुअल क्या एंगेजमेंट। तो इसका मतलब है इसकी यानी स्कूली शिक्षा एक आभासी जुड़ाव बन जाएगी। यह बात सही है क्या। नेक्स्ट यानी बी दिया गया है द टीचर विल बी क्या रिप्लेस्ड बाय एआई, यानी शिक्षक की जगह एआई ले लेगा। सी जो दिया गया है ह्यूमन टीचर्स विल प्ले अ पैसिव रोल इन द क्लासरूम। तो इसका जो हिंदी में मतलब क्या है मानव शिक्षक कक्षा में निष्क्रिय भूमिका निभाएंगे। डी दिया है ह्यूमन टीचर्स आर का यानी इररिप्लेसेबल। तो इसका मतलब है यानी मानव शिक्षक अपूर्णीय है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसका आंसर लिख सकते हैं यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो कहना चाहे मानव शिक्षक क्या अपूर्णीय है। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा डी। अब फोर्थ ऑप्शन का हम आंसर देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। यहाँ दिया गया है कह रहे हैं यानी डी वाले में जो दिया गया है कह रहे हैं शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स अबाउट हाउ एआई कैन सपोर्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कहें पाठ से लगभग 40 शब्दों में साक्ष्य साझा करें कि कैसे एआई शिक्षा के क्षेत्र में
सहायता कर सकता है। तो आपको अपने यानी वर्डों में पैसेज के अकॉर्डिंग यानी इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम आपको बता देते हैं हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन यानी इस पैसेज का आंसर दिया है, वो आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। आप ये दोनों पॉइंट ले सकते हैं यानी फोर्थ के क्वेश्चन के आंसर में दिया गया है। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है टेक से अटेंडेंस यूजिंग फेस रिकॉग्नाइजेशन का यानी जो इतना इसका हिंदी मतलब हो जाएगा चेहरा पहचान का उपयोग करके उपस्थिति लेना। यानी सेकंड इसका पॉइंट आप ले सकते हैं कि पेरियस क्या एप्लीकेशंस आर इन वाइड यूज बाय एजुकेटर्स एंड लर्नर्स टुडे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कह रहे हैं आज शिक्षकों और शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उपयोगों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आपको यानी इस क्वेश्चन का यानी जो इसका 5 है इसका आंसर हम देखते हैं। इसमें 5 जो क्वेश्चंस है उसको आप समझिएगा। कैन द फ्रेज यानी द फ्रेज स्टिमुलेटेड यानी एक्सिक्यूशन इन पारा 3 नियरली मीन्स यानी कहना चाह रहे हैं जो बी वाला जो पॉइंट है इसको आप समझिएगा अच्छे से। कहें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का प्रबंधन यानी कहने का पूरी बात यही है कि इस पारा में जो बी यानी जो अपना बी वाला जो पारा है इसको समझिए कि अनुच्छेद जो 3 है यानी जो पारा 3 में निष्पादन को प्रोत्साहित करना वाक्यांश का लगभग अर्थ है। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप समझ गए होंगे। यानी जो पारा 3 में जो निष्पादन को प्रोत्साहित करना वाक्यांश का लगभग अर्थ है, कौन सा अर्थ है? तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना होगा। यानी फर्स्ट जो दिया गया है क्या इमिटेट क्या क्रिएशंस यानी कृतियों का अनुकरण करें, क्या स्ट्रेटजीज और क्या डिस्ट्रक्शंस, क्या विनाश की रणनीति बनाना, क्या से क्या इन्वेंशंस, क्या आविष्कारों को हिलाओ, क्या मोटिवेट इम्प्लीमेंटेशन, क्या कार्यान्वयन को प्रेरित करें। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका आंसर आपसे बताइए कौन सा हो जाएगा सही। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 5 का। अब हम यहाँ पर यानी जो 6 दिया है इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। 6 यानी जो क्वेश्चन है इसमें with evidence from the text explain in about 40 words 2 ways in which AI will help in the healthcare secure sector। अब यहाँ जो दिया गया है कहना चाह रहा है कि पाठ के साक्ष्य लेकर लगभग 40 शब्दों में बताएं कि 2 तरीके जिनसे AI स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मदद करेगा। तो इसके आप पॉइंट लिख सकते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीके से आई पॉइंट आप पैसेज से लिखेंगे। तो ये आंसर आप ले सकते हैं 6 का। ये 6 का आंसर है, आप इसको ले सकते हैं दोनों पॉइंटों को। आपका यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या लिखा गया है। हमने दिया गया है कि इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। और नेक्स्ट जो दिया गया है क्या है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट्स एंड पेशेंट मॉनिटरिंग एंड कोचिंग। क्या नैदानिक निर्णय समर्थन रोगी निगरानी और कोचिंग। ये इसके यानी आंसर सोच सकते हैं आप। इस आंसर को यानी एजिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्या अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डज द ऑथर क्या कंक्लूड दैट पीपल्स रिलेशनशिप्स विद मशीन्स विल बिकम मोर पर्सनलाइज्ड। तो इसका यानी हिंदी में मतलब आप समझिएगा।
कहना चाहना है गद्यांश के अनुसार लेखक यह निष्कर्ष क्यों निकालता है कि मशीन के साथ लोगों के संबंध अधिक व्यक्तिगत हो जाएंगे। तो यहाँ जो आपको इसका जो आंसर लिखना है तो आप देखिएगा किस तरीके से लिखना है। आप इसमें लिख सकते हैं जो आपको अभी हमने बताया, ये आपका 7 का आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 2 पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे हमने लिखा है, पॉइंट बना के लिख सकते हैं या आप सेंटेंस वाइज यानी लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें। कहें अडॉप्ट टू इंडिविजुअल ठीक है पर्सनलाइज्ड, यानी यहाँ पर्सनालिटीज कह रहे हैं व्यक्तिगत व्यक्तित्व के अनुकूल होना। कह रहे हैं अडेप्ट टू एम्बिशंस एंड गोल्स, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों के अनुकूल बने। यह इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको 8 ये है, आप इसका आंसर यानी क्वेश्चन पहले समझिएगा फिर आंसर देते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या निम्नलिखित कथन को पूरा करें। करें एआई विल मेक टू यानी द कॉमर्शियल सप्लाई चेन स्मूथर वाई। तो यहाँ आपको पैसेज में गिवन है, आप पैसेज को हमने आपको समझाया था, वहां से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ आपको लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे हम अभी आपको इसका आंसर बताते हैं। तो ये हमारा जो 8 वाला है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, ये आप पूरा एजिट यानी आप उसको उसके आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या फैसिलिटेटिंग क्या डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन परचेज थ्रू फ्लाइंग ड्रोन्स सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स और क्या रोबोट्स यानी इसका जो मतलब है कह रहे हैं उड़ने वाले ड्रोन स्वचालित ट्रक रोबोट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदारी की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना, यह इसका मतलब हो जाएगा। अब आप यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ जो 9 क्वेश्चन है इसको समझिए। कह रहे हैं कि रीड द 5 ठीक है हेडलाइंस गिवन बिलो यानी 1 से 5 यानी फर्स्ट जो हेडिंग है यहाँ पर इसका मतलब हो गया यानी नीचे दिए गए 5 शीर्षकों को पढ़ें 1 से 5 तक। यानी 1 जो दिया गया है कह रहे हैं ऑल यानी एआई विल इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स, यानी एआई हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट कहें एआई विल बी अ बोन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मतलब यहाँ पर दिया गया है एआई चिकित्सा कर्मियों के लिए वरदान साबित होगा। नेक्स्ट दिया है सोशल रिलेशनशिप्स विल बी कंट्रोल्ड बाय एआई, यानी सामाजिक संबंधों को एआई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है एआई SI a major reason for rising अनएम्प्लॉयमेंट टुडे, कहना चाह रहे हैं कि एआई आज बढ़ती बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। 5 दिया फैक्ट्री ओनर्स विल नॉट यूज एआई फॉर फियर ऑफ इट्स अनप्रेडिक्ट एबिलिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्ट्री मालिक इसकी अप्रत्याशितता के डर से एआई का उपयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ जो दिया गया है इंस्ट्रक्शंस इसको समझिएगा। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द हेडलाइंस दैट डज डू नॉट correspond with occurrence in the passage, कहना है उस विघटन को पहचाने जो शीर्षक या शीर्षकों को प्रदर्शित करता है जो गद्यांश में घटित घटनाओं के अनुरूप नहीं है। यहाँ ओनली यानी फर्स्ट यानी ओनली 5 हो जाएगा सही, या यानी बी कह रहा है सेकंड और थर्ड है सही, या फोर्थ या 5 है, या थर्ड फोर्थ और अपना कितना है 4th और 5, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अपना जो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो अपना करेक्ट आंसर है, डी का ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको सही मानिए, यानी कौन से का 9 का जो है आंसर वो कौन सा होगा अपना 9 का आंसर अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10 ऑप्शन को। स्टूडेंट्स अब आप रीडिंग जो सेक्शन है उसका जो सेकंड जो पैसेज है उसको आप समझिएगा। क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पैसेज को हमें पढ़ना है तो पैसेज यानी जो फर्स्ट है उसको आप पहले समझिए। ये पैसेज जो दिया गया है इसको आप पहले समझें। हम आपको बहुत लैंग्वेज में समझाते हैं किस तरीके से आपको यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले आप पैसेज को समझेंगे तभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ आप पढ़िए, क्या आ रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म सॉ टू मेजर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस अमंग youth age 16-24 years in 7 countries. The finding revealed some intriguing insights into what makes today's youth happiest, as well as which factors influence their overall being in India. An overwhelming majority of the youth reported feeling satisfied with their lives, with 87% rating of theirs. Overall happiness as high or very high. Financial security was identified as the primary source of happiness for 66%, followed by family support 89%, having a purpose in life 50%, and work or studies 40%. Unfortunately 65% supports feeling stress related to academic performance or workload, while 25% reported feeling lonely. These figures point to a need for increased mental health support among India's youth. इसका अब आंसर को आप समझिएगा, यानी इसमें हिंदी में यानी क्या लिखा हुआ है आप समझिए। बहुत से हमारे जो हिंदी प्रेमी हैं इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, तो आप हिंदी में पहले आप इसको समझ लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझें। आप किसी भी लैंग्वेज में, मदर टंग में, हिंदी में या किसी अदर लैंग्वेज से कनेक्ट करके यानी किसी भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। हमें केवल अपने इस कोर्स को यहाँ पढ़ के बढ़ाना है। कोई हमें यानी इंग्लिश स्पोकर नहीं बनना है अभी, केवल हमें यानी क्या अच्छे रिजल्ट को गेन करना है। कह रहे हैं इसका जो हिंदी मतलब है फर्स्ट जो पैसेज का, कह रहे हैं एक स्वतंत्र शोध फर्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में 7 देशों में यानी 16 से 24 वर्ष की आयु के यानी युवाओं के बीच खुशी के स्तर को मापने का प्रयास किया गया। निष्कर्षों से कुछ दिलचस्प कहानियां सामने आई कि आज के युवाओं को क्या चीज सबसे ज्यादा खुश करती है, साथ ही कौन से कारक उनके समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं। भारत में अधिकांश युवाओं ने अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करने के बाद कही 87% ने अपनी समग्र खुशी को उच्च या बहुत अधिक रेटिंग दी। वित्तीय सुरक्षा को 66% के लिए खुशी का प्राथमिक स्रोत बताया गया। इसके बाद परिवार का समर्थन 89%, जीवन में उद्देश्य होना 50% और काम या पढ़ाई यानी 40% का स्थान रहा। दुर्भाग्य से यानी 65% से ने शैक्षणिक प्रदर्शन या कार्यभार से संबंधित तनाव महसूस करने की बात कही, जबकि 25% ने अकेलापन महसूस करने की बात कही। तो यह यानी इस पैसेज का मतलब था। अब इसके सेकंड पैसेज को आप देखिएगा। सेकंड पैसेज जो दिया गया हमारा सेकंड पैसेज जो है वो ये है, इसका आप मतलब समझिएगा। कहना चाह रहा है यहाँ पर, कहना दीज सर्वेस आल्सो रिवील्ड दैट
family support is an important source of contentment for youth people across countries in Europe. 59% of response said that their families were a major source of happiness. In France, this figure was 67% and 63% is Germany. In North America, 64% rated family as an important factor for well-being. In Canada, while 61% and did so in the United States. Similarly, 89% of survey respondents in India named family support as यहाँ दिया गया as major contributor to their overall contentment level. तो यहाँ इसका जो मतलब है आप समझिएगा आप क्या है हिंदी में कहें। इन सर्वेक्षणों से यह भी पता चला कि परिवार का समर्थन विभिन्न देशों के युवाओं के लिए संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यूरोप में 59% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवार खुशी का एक प्रमुख स्रोत है। फ्रांस में यह आंकड़ा 67% और जर्मनी में 63% था। उत्तरी अमेरिका में कनाडा में 64% ने परिवार की खुशहाली के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 61% ने ऐसा किया। कि इसी तरह भारत में 89% सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने परिवार के समर्थन को उनके समग्र संतुष्टि स्तर पर एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बताया। अब आप आगे यानी पैसेज है उनका मतलब समझिए। यह इसका अपना थर्ड पैसेज है, इसको आप समझिएगा। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं यानी इट इज clean that states has a significant impact on the happiness of today's youth. The finding suggests that youth people need better resources to manage their mental health and well-being. This may include access to counseling services, mindfulness activities and support groups to help them cope with challenging circumstances. It is also important to provide financial support so as to reduce some of the economic pressures. अब इन लाइनों का जो मतलब है इसको आप समझिएगा। कहना चाह रहे हैं यह स्पष्ट है कि तनाव का आज की युवाओं की खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष बताते हैं कि युवाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रबंधित करने के लिए बेहतर संसाधनों की आवश्यकता है। इसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए परामर्श सेवाओं और माइंडफुलनेस गतिविधियों और सहायता समूहों तक पहुंच शामिल हो सकती है। कुछ आर्थिक दबाव को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। अब इसका जो लास्ट पैसेज का पारा है उसको आप समझिएगा। 4 जो पारा है इसमें जो कहना चाह रहे हैं इन India 65% of youth surveyed reported feeling injurious about their academic performance or workload, while 25% felt lonely. These figures are as especially significant given how important family support is for young and people's overall contentment.
कह रहे हैं इनका इसका हिंदी का मतलब समझिएगा। भारत में सर्वेक्षण में सामने 65% युवाओं ने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन या कार्यभार के बारे में चिंता महसूस की है, जबकि 25% ने अकेलापन महसूस किया है। ये आंकड़े विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि युवा लोगों के समग्र संतुष्टि के लिए परिवार का समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, ये आपको स्पेसिफिक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम सभी क्वेश्चन का आंसर यानी जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर्स हम विद क्वेश्चन और आंसर के साथ आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 2 जे हैं इनको भी अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से यानी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। पैसेज में आपको हमने समझा दिया, देखिएगा आप क्वेश्चन को। जो सेकंड पैसेज है उसका इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी जो दिया गया है कह रहे हैं उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट जो दिया गया है इसको आप समझिएगा। फर्स्ट में जो आंसर है कह रहे हैं What are the two findings that the survey mentioned? The paragraph 1 reveals कह रहे हैं आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो हमें इसका आंसर्स को यानी 40 वर्ड्स में हमें देना है। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्या पैराग्राफ 1 में उल्लेखित सर्वेक्षण से क्या 2 निष्कर्ष सामने आए हैं? लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट हमारा जो आया था उसका मतलब समझ लीजिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जो फर्स्ट तो दिया गया है क्या है मेजर लेवल्स ऑफ द हैप्पीनेस। दूसरा दिया है फैक्टर से क्या है इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल वेल बिंग। थर्ड दिया है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है मेजर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, कहना चाहना है खुशी के स्तर के मापे। सेकंड दिया है फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल वेल बीइंग। तो इसका मतलब है समग्र यानी कल्याण को प्रभावित करने वाले यानी कारक। तीसरा दिया है फाइनेंशियल क्या सिक्योरिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी वित्तीय सुरक्षा। तो आप इसमें से 2 पॉइंट कोई भी आप ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड जो यानी क्वेश्चन है इसको आप समझिएगा क्या एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स द स्टेटमेंट्स। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड financial support so as to reduce some of the economic pressure। तो इसका जो आंसर है आप ले सकते हैं 2 यानी हमने यहाँ पे 4 ठीक है पॉइंट दिए हैं, आप 2 पॉइंटों को ले सकते हैं। हम आपको 4 के 4 पॉइंट को आप समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाज आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर 66%, फॉलोइंग वाई फैमिली सपोर्ट 89%। क्या 66 यहाँ कहना चाह रहे हैं। पहले दोबारा आप क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्या लगभग 40 शब्दों में इस कथन की व्याख्या कीजिए कि कुछ आर्थिक दबावों को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 66% लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा खुशी का यानी प्राथमिक स्रोत थी। इसके बाद यानी पारिवारिक समर्थ 89%। अब यहाँ दिया गया है इनेबल देम टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। क्या है उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट दिया है क्या यूथ पीपल नीड बेटर रिसोर्सेज टू एसेस क्या काउंसलिंग सर्विसेज माइंडफुलनेस एक्टिविटीज एंड सपोर्ट ग्रुप। कह रहे हैं युवा लोगों को परामर्श सेवाओं ध्यान गतिविधियों और सहायता समूहों तक पहुंचने के लिए बेहतर संसाधनों की आवश्यकता है। लास्ट दिया गया है एनी अदर ठीक है रिलेवेंट पॉइंट, कोई अन्य यानी प्रासंगिक बिंदु को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंटों को यहाँ से आप लिख दें जो हमें पैसे से ठीक है अच्छा लगे वो हमने आपको यहाँ पे समझाया। अब हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कह रहे हैं क्या इलेबोरेट यानी गिविंग डाटा द स्टेटमेंट स्ट्रेस
हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हैप्पीनेस ऑफ टूडेज यूथ। कह रहे हैं जो यहाँ पर जो दिया गया है कि आंकड़े दो देते हुए इस कथन को विस्तार से समझाएं कि तनाव का आज के युवाओं की खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ दिया गया है पॉइंट 65% रिपोर्टेड फीलिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू एकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्कलोड। इसका मतलब हो गया है 65% ने शैक्षणिक प्रदर्शन का कार्यभार से संबंधित तनाव महसूस करने की बात कही। सेकंड है यानी 25% रिपोर्टेड यानी फीलिंग लोनली, यानी 25 ने अकेलापन महसूस करने की यानी बात कही। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यानी 4 क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। कहना है विच, ये 4 क्वेश्चन है। कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच रेफरेंस टू द गिवन पैसेज डज नॉट प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन द वेलबींग ऑफ इंडियन यूथ। तो इसका मतलब है यानी कहना चाह रहे हैं दिए गए गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय युवाओं के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो इसके आंसर आप देखिएगा। आप यहाँ जो दिया गया है 4 का जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको समझिए। कहें फैमिली सपोर्ट एंड सब स्ट्रॉन्ग लाइस, कहें परिवर्तन का समर्थन और मजबूत संबंध। नेक्स्ट दिया है सोशल कनेक्शन एंड टेक्नोलॉजी, कहें सामाजिक संबंध और प्रौद्योगिकी। सी दिया है बुक्स एंड लिटरेचर, कहें किताबें और साहित्य। डी दिया है इकोनॉमिक्स यानी स्टेबिलिटी, कहें आर्थिक स्तर। यहाँ जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमने आपको यहाँ लिखा है, यह आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लिख सकते हैं क्या यानी बी यानी सोशल कनेक्शन एंड क्या टेक्नोलॉजी या बुक एंड लिटरेचर, कोई सा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आंसर देखिए। कह रहे हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द गिवन पैसेज, यानी दिए गए गद्यांश के संदर्भ में बताएं कि कथन सत्य या असत्य। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको समझिए। कहें इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूथ एज ओनली academic performance plays an upper hand in deciding the stage level। कहें युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक नहीं है क्योंकि केवल शैक्षणिक प्रदर्शन ही तनाव से के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप देखिएगा इसके आंसर, यानी इसमें क्या गलत है या सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यानी क्या है, यानी ये बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा 4th नंबर का आप क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहाँ जो दिया गया है 4 नंबर का जो ऑप्शन है यानी क्वेश्चन, इसको आप समझिए। कहना है व्हाट आर द टॉप विच चूजेस विच आर द मैक्सिमम वैल्यू टू डे यूथ। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या है, कलेक्टिविस्ट। कलेक्टिविस्ट का मतलब यहाँ पर जो होता है यानी क्या सामूहिकता होता है, और यहाँ सोशल मीडिया का मतलब यानी सोशल मीडिया होता है, और क्या है इंडिविजुअलिस्टिक यानी सोसाइटी का मतलब यानी व्यक्तिवाद है समाज होता है, और फैमिली टाइट्स का मतलब जो होता है पारिवारिक संबंध होता है। अब आप इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। तो आप देखिएगा यहाँ जो दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा अपना सी ए एंड 4 डी सेकंड या 4th। अब आपका 4 यानी जो अपना दिया गया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, कहना है द मेंटल हेल्थ ऑफ टुडे यूथ कैन बी एंड मैनेज्ड बाय सोर्सेस लाइक एंड। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। कहें आज के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित संसाधनों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है काउंसलिंग सर्विसेज का मतलब यहाँ पर हो जाए परामर्श सेवाओं, और क्या माइंडफुलनेस यानी एक्टिविटीज का मतलब हो जाएगा यानी दिमागीपन गतिविधियां। क्या सपोर्ट ग्रुप का मतलब हो जाएगा सहायता समूह। मेंटल हेल्थ यानी सर्विसेज यानी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। या इनमें से आप कोई 2 पॉइंट को आप ले सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा।
आप नेक्स्ट आए जो लास्ट है इस पैसेज का क्वेश्चन, उसको आप समझिएगा। यहाँ जो दिया गया है, कहा राइट द फॉलोइंग सोर्सेस दैट प्रोवाइड हैप्पीनेस टू टुडे यूथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आज के युवाओं को खुशी प्रदान करने वाले निम्नलिखित स्रोतों की आरोही क्रम में लिखिए। तो आप आरोही क्रम का मतलब समझ गए होंगे। आपको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर अब दिया गया है, यानी दिया गया है फर्स्ट दिया है क्या है पर्पजफुलनेस, पर्पजफुलनेस का यानी उद्देश्यपूर्णता। बी है यानी क्या फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेट यानी वित्तीय स्थिति। फैमिली सपोर्ट यानी परिवार का समर्थन। और डी दिया स्ट्रेस यानी तनाव। तो आप यानी यहाँ से किस तरीके से लिखेंगे, यानी फैमिली सपोर्ट, यानी दो तरीके, यानी दो यहाँ जो क्वेश्चन के आंसर हैं सही हो सकते हैं। पहले आप क्या लिखें, फैमिली सपोर्ट को लिखें, फैमिली सपोर्ट को लिख दें पहले में, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस, फिर स्ट्रेस, फिर क्या है पर्पजनेस। हो सकता है कोई जो स्टूडेंट्स है अपने अकॉर्डिंग माने, तो आप मान सकते हैं यहाँ पर, यानी फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटस और क्या है पर्पजफुलनेस, फिर स्ट्रेस। यानी पहले पर्पज बन जाता है, फिर स्ट्रेसनेस आती है, स्ट्रेसफुल होता है। तो यहाँ तक आपको हमने सेक्शन जो ए था रीडिंग स्किल्स का, वो आपको कवर कराया। आगे जो वीडियो में हम सेक्शन सी यानी क्या क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को कवर कराएंगे। उसके बाद आपको सेक्शन सी लिटरेचर का कवर कराएंगे। आप इस चैनल से यानी जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप किसी भी यानी ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, यानी चाहे टेलीग्राम ग्रुप से, चाहे इंस्टा से आप, या फेसबुक पेज से ऐड होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप ऐड हो सकते हैं, या डायरेक्टली आप ग्रुप में जाके वहां से यानी अर्पित इंग्लिश क्लासेस को सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च करके वहां से ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।